Hello students, today we will start another lecture of coordinate geometry. We will discuss about some numerical on the basis of area of triangle if vertices of triangles are given in the form of coordinate, and also we are discussing area of polygons and बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज एरिया ऑफ पॉलीगन भी डिस्कस करेंगे और कुछ हमारे ट्रायंगल के एरिया के क्वेश्चन भी बचे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, को एरिया के क्वेश्चन पहले ट्राई कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया के तो हमें यह क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको ट्राई करें, फिर हम इसको खुद से ट्राई करते हैं बच्चे। मैं इसको रीड करता हूँ। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर, ए हमें दिया बच्चे 3,4 और बी दिया -5,2, 5,-2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट निकालने कब, इफ पी ए इक्वल टू क्या है बच्चे, जो पी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी भी हमें दे रखा है बच्चे। यहाँ पर कितना है, 10 यूनिट दे रखा है बच्चे। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चे। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है। सपोज करो ये हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे पी है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। एक वर्टाइसिस यहाँ पर क्या है ए, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है बच्चे 3,4 गिवन में है, और कोऑर्डिनेट बी है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट हमें कितने दे रखे हैं, 5,-2 गिवन है। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता बच्चे। लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हम यहाँ पे कर लेते हैं बच्चे, क्या एज्यूम, x, y एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया। पहली कंडीशन हमें दे रखी है बच्चे, यहाँ पर क्या, पी ए इक्वल टू पी बी दे रखी है बच्चे। तो पी ए पी बी के इक्वल है, तो हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है पी ए इक्वल टू पी बी, यानी ये दोनों पॉइंट क्या है बच्चे, यहाँ पर पी से इक्वल डिस्टेंस में, जितना ही डिस्टेंस पी से ए है उतना ही डिस्टेंस पी से बी भी है, दोनों इक्वल है। तो पहले हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे, कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट वाला प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी हम दो पॉइंट के बीच में कोऑर्डिनेट्स में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चे एक कंडीशन निकाल कर हम यहाँ से पुट अप कर लेंगे। सेकंड हमें एक चीज और दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी का एरिया दे रखा है बच्चे, ये 10 यूनिट दे रखा है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना दे रखा है, ये 10 यूनिट दे रखा है बच्चे ये। तो हम इस एरिया को, इसको भी यूज कर लेंगे हम सेकेंड टाइम पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम इनकी हेल्प से बच्चे फाइंड करके हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अपना जो भी हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कोऑर्डिनेट पी बच्चे, वो हम बता देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट पी कैसे आएंगे, x, y। तो दो रिलेशन है हमारे पास, दो अननोन होंगे, कभी भी जितने अननोन से उतने इक्वेशन निकालनी पड़ती हैं, उनसे हम ये फाइंड करेंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले लगाते हैं पी ए इंटू पी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे। इसमें पी है हमारे पास, ए है बच्चे, इसमें करेंगे हम क्या, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई करेंगे बच्चे, पी वी। तो यहाँ पर क्या होगा, x - 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चे हम यहाँ पर करेंगे x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चे। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस टाइम यहाँ पर और एज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लेते हैं बच्चे। स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा। रूट से रूट कैंसिल कभी नहीं होता बच्चे, क्योंकि इसके अंदर की क्वांटिटी अलग चीज़ है, इसके अंदर की क्वांटिटी अलग है, तो रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। बच्चे हम स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा बच्चे। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पर भी लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चे यहाँ पर भी लगा लेते हैं ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4y। तो बच्चे कुछ चीज़ हमें कैंसिल हो रही है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर से बच्चे वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कोई और चीज़ कैंसिल हो रही है बच्चे, हम रीचेक कर लेते हैं। तो अभी तक हमें कोई चीज़ कैंसिल होते हुए दिख नहीं रही। तो x और y में रिलेशन निकाले थे बच्चे, x के टर्म को इधर ले आते सारे। तो बच्चे यहाँ पर कितना गया, 9 और 16 कितना गया, 25 - 6x - 8y इक्वल टू 25 - 10x प्लस 4 प्लस 4y। तो बच्चे 25 से क्या हो गया, यहाँ पे 25 कैंसिल हो जाएगा। तो इस x वाले को इधर ले आते हैं x के साथ। तो बच्चे -6x प्लस का 10x माइनस 8y, ये y भी इधर उठ के आ जाएगा बच्चे, इसमें 4y था, ये माइनस इधर आ गया, कितना गया 4y
और ये 4 इधर आएगा बच्चे माइनस का 4 इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पर करेंगे बच्चे कितना आएगा 4x माइनस का 12y माइनस बच्चे यहाँ पर कितना आएगा 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना लेंगे हम 2 कॉमन लेंगे बच्चे, कितना आएगा यहाँ पर 2 हम 4 कॉमन ले लेंगे बच्चे। यहाँ से 4 कॉमन लेने से हमें x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। 4 0 में चले जाएगा यहाँ पे, तो अब क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चा हम यहाँ से x इक्वल टू निकाल के रख लेते हैं। x इक्वल टू कितना है 3y प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई बच्चे। ये पहली इंफॉर्मेशन आ गई हमारी कहाँ से आई, हमने जो पी ए इक्वल टू पी बी से। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी का एरिया निकालेंगे तो बच्चे क्या होता है हमारे पास यहाँ पर होता है हाफ के बाहर से बच्चे हम मॉड होता है, अंदर डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है पहली कॉलम में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला कल हमने लेक्चर में कर चुके हैं। तो बच्चे हम यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 x3 ये है बच्चे x 3 और 5 y1 y2 y3 y1 y2 y3 बच्चे। तो कितना आएगा बताओ y4 माइनस 2। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट जो कॉलम में बच्चे 1 1 1, ये आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में फॉर्मूला है। और बाहर से मॉड, तो मॉड को हम एज इट इज देंगे बच्चे। इसकी एरिया जो दे रखा है 10 यूनिट दे रखा है। 1/2 आप बाहर ले सकते हैं। ये मॉड हमारा एज इट इज रहा बच्चे। तो हम अंदर डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। x के साथ क्या आता है हमने बता रखा है, इसको क्लोज कर लो बच्चे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो बच्चे कितना आ गया 4 प्लस 2 माइनस सेकेंड वाले के साथ y के साथ माइनस आता है। तो इसमें क्या होता है 3 इंटू 1, तो कितना आएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 5 प्लस 1 के साथ क्या आएगा बच्चे यहाँ पे 1 वाले के साथ आएगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चे ये माइनस 5 4 जा 20 हो गया बच्चे। ये हमारे पास मॉड क्लोज जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे 2 इधर आ जाएगा, कितना हो गया 20। ये मॉड आया बच्चे। ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6x हो जाएगा बच्चे। माइनस यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2 हो माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस 2y हो गया बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 6 माइनस 20 माइनस 26 इंटू 1 माइनस का 26 आया बच्चे। इसमें से हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 कॉमन लेके कट कर लेते हैं बच्चे इसको। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा 3x प्लस y माइनस 13 ये आया बच्चे। ये कट गया कितना 10 टाइम। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं बच्चे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर रख लेता हूँ। इस स्पेस में मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं हमारे पास। तो बचा क्या था हमारे पास यहाँ पर 10 इक्वल टू कितना होगा बच्चे यहाँ पर मॉड 3x प्लस y और माइनस 13 ये आया बच्चे। अब हमसे यहाँ एक रिलेशन यह है, एक रिलेशन है। हम यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं बच्चे, हमारा आंसर थोड़ा आएगा बच्चे। यहाँ से यहाँ वैल्यू रखते हैं 10 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3y प्लस 1 प्लस y माइनस 13 मॉड आ जाएगा बच्चे 10 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 3 या 9y प्लस 3 और प्लस y माइनस 13 और मॉड आया बच्चे। तो मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, ये होता ही है। मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ पर मॉड हटा बच्चे 9y और ये 10y हो जाएगा, 10y और प्लस माइनस 13 और ये 10 हो गया बच्चे। 10 आप कॉमन ले लोगे बच्चे कितना है 10y ये हो गया, 9y और y 10y और प्लस 13 और माइनस 13 माइनस का 10 हो गया। 10 कॉमन लेके कट जाएगा बच्चे, प्लस माइनस ये हो गया कितना यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास कितना y माइनस 1 आ जाएगा बच्चे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से y कर दिया। अब हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं बच्चे। क्या था यहाँ पर प्लस माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1। एक बार हम क्या लेंगे बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम यहाँ से क्या लेंगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस का आएगा y माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या लेंगे एक बार y नेगेटिव का मतलब 1 नेगेटिव का लेंगे बच्चे माइनस 1 y माइनस 1, तो बच्चे ये इसमें कैंसिल हो गया। y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 0 आया। तो y की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो अब हम दोबारा सिमिलरली y की वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा p के कोऑर्डिनेट x और y क्या हैं, ये ऑप्शन हमारे पास मेंशन है। तो बच्चे हम पुटिंग क्या करेंगे यहाँ पर when ये था अगर y इक्वल टू 2 है तो पुटिंग इसको क्या करेंगे बच्चे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रख दो बच्चे। तो इस सेम टाइम पे x कितना आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा यहाँ पर से।
और सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहाँ पर क्या था, x जब 1 है बच्चे, y जब 0 था x 1 है, y जब 2 था तो x कितना है 7। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं बच्चे, इसमें से मैच कर लेते हैं कौन सा है। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, पहला करेक्ट है। x बच्चे यहाँ पर कितना है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये नहीं है बच्चे, ये इसमें क्या है x 1 है लेकिन इसमें यहाँ y 1 है बच्चे, x यहाँ पर 0 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमें यहाँ पे, जो p वाला वैल्यू है बच्चों, कौन सी आई है हमारे पास p की वैल्यू, तो x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपने भी यहाँ पर देख लिया कैसे किया हमने, कि एक बार कंडीशन लगाई एरिया ऑफ ट्रायंगल की लगाई, एक बार कंडीशन पी ए और पी बी की दी थी, तो दो कंडीशन से हमने वैल्यू निकाली और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें फिल कर दिया, तो यहाँ से हमारी x और y के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन मेंशन किया गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2011 में आ भी चुका है बच्चे। इसमें लिखा है लेट ए के कोऑर्डिनेट a,0 है, जो b के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है b, 2b+1 है, एंड c के कोऑर्डिनेट क्या है 0, b does not equal to 0, b into b does not equal to -1, be a point such that एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की जो भी पॉसिबल वैल्यू आएंगे उनको ऐड करके आपको रिपोर्ट करना है बच्चे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे बच्चे, एरिया 1 के बराबर दे रखा है, तो हम उससे क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होता है बच्चे, यहाँ पे हाफ, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, पहला कोऑर्डिनेट कितना है a। अच्छा इसमें क्या आता है बच्चे, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रायंगल है a, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे यहाँ पर a,0, और b जो होगा बच्चे इसके कोऑर्डिनेट कितना आएंगे यहाँ पे b, 2b+1 हो जाएगा। c के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 0, b आएंगे। और इसका जो एरिया दिया है बच्चे, ये इसका अंदर का जो इंटीरियर एरिया है बच्चे, ये एरिया किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है बच्चे। तो एरिया की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, क्या होता है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये डिटर्मिनेंट में बच्चे। एरिया इक्वल टू ये हमारा मॉड होता है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, x1, x2, x3 ये है बच्चा हमारा कोऑर्डिनेट a, b और लास्ट वाला क्या है 0 है। नेक्स्ट y1, y1, y2, y3, y1 कितना है पे 0, y2 कितना बच्चे 2b+1 और y3 कितना है b, लास्ट कितना है 1, 1, 1, ये डिटर्मिनेंट क्लोज और ये मॉड का सिंबल है बच्चे। अब हम यहाँ से ये एरिया लिखेंगे बच्चे, कितना है 1 यूनिट के बराबर है, ये कितना हो गया हाफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे, जैसे हम ये मॉड हटा देंगे, हम इसे मॉड हटा देते हैं तो प्लस मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ से प्लस माइनस आया बच्चे। तो ये a 0, 1, b 2b+1 और ये 1, ये कितना हो गया बच्चे 0, b और 1, ये क्या आया डिटर्मिनेंट। तो 2 को भी यहाँ पहुँचा देते हैं, 2 + -2 हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं बच्चे। डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं, ए के साथ ये इंटू ये आएगा माइनस ये इंटू ये, तो ए के साथ क्या है बताओ 2b+1 - b, करेक्ट, माइनस 0 के साथ तो कुछ भी आएगा बच्चे 0 हो जाएगा, प्लस 1 के साथ क्या आएगा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो कितना आ गया b इंटू बी, b² - 0 हो जाएगा बच्चे। तो हमारे पास क्या है +-2 ये आया बच्चे, यहाँ पे ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ab आ जाएगा बच्चे, ये प्लस a आएगा माइनस ab आ जाएगा, और प्लस का ये b² आ गया बच्चे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है, 2ab और -ab ये बच्चे क्या a बचा है, और प्लस ab आ जाएगा और प्लस b² ये आ गया बच्चे, +-2 ये आ गया। तो a कॉमन लेंगे यहाँ से बच्चे, तो b को इधर भेज देते हैं, तो b इधर आगे कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा क्या +- ये आ गया बच्चे कितना b² नहीं सॉरी +- ये आ जाएगा -b² +-2 आया बच्चे ये, और इधर कितना आ गया a कॉमन लगो तो यहाँ पे 1 + b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम तो इधर आया हमारे पास क्या a को कॉमन ले लेते हैं बच्चे, हम यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो कितना a कॉमन ही है हमारे पास 1 + b इक्वल टू माइनस का b² +-2 आ जाएगा बच्चे ये। यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी डिनोमिनेटर में, -b² +-2 अपॉन 1 + b आ गया बच्चे, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे बच्चे, एक बार क्या लेंगे माइनस, तो ये प्लस साइन हो गया और ये
माइनस, तो ए इक्वल टू कितना है बच्चे माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस बी। दूसरा बच्चे ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस बी। अब इन दोनों को हमें क्या बताना है, एक्चुअली में इन दोनों का एडिशन बताना है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे कर लेते हैं, बताओ। ये आएगा हमारे पास क्या, माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस बी प्लस दूसरी वैल्यू जो आई बच्चों कितना है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस बी। तो बच्चे क्या था, ये सम था इन दोनों का। तो हमने बोला कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बताओ, तो ए की जो भी वैल्यू आई उनका हमने सम करना है। तो ये आ गया बच्चे यहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस बी कॉपी कर लेते हैं, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 और ये भी कितना हो गया माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2 हो गया बच्चे। तो माइनस 2 से प्लस 2 कर दिया बच्चे, कितना आ गया माइनस का 2 बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। तो ये ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है बच्चे यहाँ पे, माइनस का 2 बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1। तो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास बच्चे यहाँ पे। तो ये हमारे पास रहेगा क्या, जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन हो गया बच्चे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड में मेंशन कर दिया गया है अगला। तो इस क्वेश्चन बच्चे वैसे ये आया है, ये क्वेश्चन भी हमारा जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। ये कब आया है, जेईई मेंस 2019 का बच्चे, ये जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। ये जेईई का क्वेश्चन है भी, तो आप इसको भी यहाँ पर टैकल करने की कोशिश करोगे बच्चे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इसको पहले रीड कर लेते हैं। इफ द टू लाइन्स एक्स, ये है बच्चे एक लाइन ये है, ए जो है इसमें क्या है आर रियल नंबर होगा लेकिन 0 और 1 को हटा के होगा इसमें से, आर परपेंडिकुलर, देन दोनों लाइनें ये क्या है परपेंडिकुलर हैं, देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो हमसे कह रहा है इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बच्चे, दोनों लाइनें एक दूसरे परपेंडिकुलर, जब कट करेंगी उस पॉइंट की डिस्टेंस, इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी, आप ये बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों लाइन का ग्राफ बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, रफ डायग्राम। तो सपोज करो हमने कहा एक लाइन ये है बच्चे, इसको हम बोल देते हैं L1। ये कौन सी लाइन है, ये होगी बच्चे। ये लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 है। दूसरी लाइन हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, ये वाली लाइन है, ये सपोज करो ये क्या है L2 लाइन। इसकी जो इक्वेशन है बच्चों क्या है 2x प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। ये हमारे पास दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइन आपस में क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी बच्चे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। सपोज करो ये क्या कर रही है, पी पे कर रही है। तो पी पे इंटरसेक्ट करेंगे, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और पी से फिर ओरिजिन की डिस्टेंस जो होगी बच्चे उसको कैलकुलेट करना है। तो पी इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा आएगा बच्चा, पहले ये देखते हैं यहाँ पे। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, लेकिन इनको सॉल्व करने से हमें बेनिफिट नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चे, ए अभी इनमें अननोन है। तो पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हमें हमने अभी यहाँ पर अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है, हम आगे जाके इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद। तो अगर ये लाइन L1 है बच्चे, लाइन L2 है, तो इसका स्लोप अगर M1 है, अगर इसका स्लोप M2 है, तो बच्चे क्या होता है, दो जब लाइनें परपेंडिकुलर होती है उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा लेंगे। सपोज करो इसका स्लोप क्या है M1 है बच्चे और इसका स्लोप क्या है यहाँ पे M2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चे, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 और L2 परपेंडिकुलर लाइन है। तो बच्चे इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा M1 इंटू M2 बच्चे ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो स्लोप कैसा आता है बच्चे, स्लोप आता है ऐसे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर निकालेंगे क्या, y इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 1, ये कितना हो गया -x, -1 x को उधर पहुंचा दिया हमने, सॉरी +1 हो जाएगा ये उधर जाके। तो y इक्वल टू कितना है बच्चे, इसको नीचे भेज दो यहाँ से, -1 अपॉन a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस 1। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आता है इस वाली लाइन का स्लोप कैसा आएगा, y इक्वल टू हम इसे किससे कंपेयर कर लेंगे, mx प्लस c से। तो मैंने अभी तक ये आपको नहीं बताया, तो नेक्स्ट हम इसके बाद कर लेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो जो x के आगे जो m होता है बच्चे वही स्लोप होता है, तो इसके आगे जो m है x के आगे बच्चे, यहाँ भी x के आगे क्या है ये है, तो बच्चे ये इसका स्लोप हो गया। तो m1 कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से, तो हम यहाँ से लिख लेंगे m1 इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे आएगा -1 अपॉन a माइनस 1 आया। तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे बच्चे। सिमिलरली
हम इस वाली इक्वेशन से भी बच्चे m निकालते हैं, तो 2x प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से y इक्वल टू यहाँ भी निकाल लेते हैं हम सारा का सारा, तो उधर भेज देते बच्चे ए स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस 2x प्लस का 1 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। फिर से हम इसको कंपैरिजन कर लेंगे बच्चे किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर m कितना है बच्चे, इधर से m2 जो आया है इस वाली से कितना है, x के आगे जो होता है वो m होता है, यहाँ पर x के आगे क्या आता है बच्चे माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से कितना है बच्चे माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पर m2 आया, और यहाँ से कितना है बच्चे m1 ये आया। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा a निकलेगा बच्चे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं m1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितने बच्चे माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू m2 की वैल्यू हमारे पास कितने बच्चे माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, तो ऊपर कितना हो गया 2 अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1, तो ये माइनस को यहाँ इधर बच्चे 2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर और ए माइनस 1 इसको क्रॉस में भेज दिया, माइनस को आगे लगा लो बच्चे माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। तो बच्चा अब यहाँ से क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे बच्चे यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर हो गया। क्यूबिक इक्वेशन के बच्चे रूट कैसे निकलते हैं, हिट एंड ट्रायल से, तो हम ए की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 2 जो भी सेटिस्फाई करेगा वो ए की वैल्यू है बच्चे, तो ए इक्वल टू होगा यहाँ पर माइनस 1 रखते हैं, तो बच्चे क्या जाएगा देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और ये कितना गया बच्चे माइनस 1, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो ए इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई यहाँ से माइनस 1 निकल गई, ए की वैल्यू जो माइनस 1 आई है अब हम यहाँ पर रख देंगे बच्चे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लाइन की बढ़िया इक्वेशन आ जाएंगी, तो हम इसको रखते हैं बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे x प्लस ए की जगह हम माइनस 1 कितना है बच्चे माइनस 1 रख दिया हमने, ये इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 1 कितना माइनस 2y प्लस इसको भी आगे ले आओ नहीं इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली L1 लाइन की इक्वेशन है बच्चे, किसकी है L1 लाइन की, L2 लाइन की इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे तो L2 लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो L2 इक्वल टू जो बच्चे लाइन की इक्वेशन आएगी क्या आएगी 2x माइनस प्लस a की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे बच्चे माइनस 1 का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बच्चे इनमें क्या करेंगे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बच्चे। तो आप यहाँ पर स्पेस है नहीं तो बच्चे आप क्या करोगे यहाँ पे, अच्छा इधर स्पेस है बच्चे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ या इसको रफ ही कर लेते हैं, आप यहाँ पर क्या करो उसको पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ कर लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन और 1 2 को बचा के रखेंगे, हम इसको क्या करेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे बच्चे, सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा P, तो यह आ गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 2 हो गया, और ये इक्वेशन ऊपर वाली को ऐसे ही कॉपी कर देंगे 1 माइनस 2y इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दिया बच्चे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा यहाँ पर 5x इक्वल टू 4 और एक 5 और इक्वल टू क्या बचा 3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चे कितना 3/5, ये x की वैल्यू आई, इसको कहाँ पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बच्चे, पुटिंग x इक्वल टू 3/5 इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा बच्चे ये आएगा हमारे पास क्या 3/5 माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 1, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चे माइनस का 2y इक्वल टू ये उधर चले जाएगा 1 माइनस कितना जाएगा इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 3/5, इसको एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पर कितना आएगा ये माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 3 अपॉन कितना हो गया बच्चे ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस 2y इक्वल टू ये 5 में से 3 जाएगा बच्चे 2/5, 2 से 2 कट जाएगा बच्चे, y इक्वल टू कितना आ गया है माइनस का 1/5 आ गया, तो ये हमारे पास x इक्वल टू कितना है बच्चे 3/5 और y इक्वल टू कितना है माइनस 1/5, आप इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चे, आगे हम फिर से सॉल्व करते हैं। क्या आ गया था इससे पहले वीडियो में, पहले लेक्चर यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी माइनस 1/5 आ गई थी, यानी क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट किसके p के कोऑर्डिनेट, तो p के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चे, p के कोऑर्डिनेट आए हमारे पास क्या आए वो x की वैल्यू आई 3/5 और y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/5, ये वैल्यू आ गई बच्चे p की, और हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी कहाँ से ओरिजिन से, ओरिजिन क्या आ गया बच्चे 0,0, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चे, आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में लगाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस निकालनी बच्चे। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चे, क्या हो जाएगा ये 0 - 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1/5 का होल स्क्वायर बच्चे। तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट ये 3/5 का स्क्वायर बच्चे 9/25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और माइनस प्लस 1 का कितना हो जाएगा बच्चे 1/25। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे अगर हमारे पास तो 25 दोनों के लिए सेम है, 9 और 1 10 हो गया बच्चे 25 हो जाएगा। कट करेंगे इसको कितना आ गया 5 से, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये आ गया बच्चे √2/5 आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास बच्चे, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है करेक्ट है बच्चे। तो ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चे, हमने ये कर लिया √2/5 आ गया। तो इसमें हमारे पास मेन टारगेट क्या था बच्चे, दो लाइनें दी हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1 के बराबर होता है। m1 m2 इक्वल टू स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, इसको भी हम y इक्वल टू, दोनों का स्लोप का हमने क्या रखा बच्चे 1 रखा, m1 m2 इक्वल टू -1 रखा। तो उसको रखने से हमें वहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू जो निकाली बच्चे उसको पुट कर दिया हमने इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन था। तो हमने जब रखा तो बच्चे x y में दो इक्वेशन आएंगे, इनको सॉल्व किया एलिमिनेशन से तो इंटरसेक्शन पॉइंट P आया। जो P आया बच्चे उसकी डिस्टेंस अगर हम O से निकालेंगे तो बच्चे ये ओरिजिन की, यही हमसे डिस्टेंस पूछी ओरिजिन से उस पॉइंट P का, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट का आप क्या बताओ डिस्टेंस बताओ। तो हमने रख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया बच्चे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो बच्चे आज का नया टॉपिक है, हमने क्या करेंगे इसमें से हम एरिया ऑफ पॉलीगन निकालेंगे बच्चे। पॉलीगन मीन्स क्या होता है बच्चे यहाँ पे कि अगर वो 4 से ज़्यादा है, उसका अगर वर्टाइसेस है 4 या 5 6 ऐसे करके, तो उसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो हम बच्चे उसका एरिया का फॉर्मूला भी होता है, बड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन हम उसे क्या करेंगे स्टेयर मेथड से निकालेंगे बच्चे। यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन बच्चे किससे आएगा, बाई हम निकालेंगे यहाँ पर किससे स्टेयर मेथड, बाई स्टेयर मेथड। तो स्टेयर मेथड में हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है बच्चा। हमने क्या करा था स्टेयर मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। तो सारे के ट्रायंगलों को हमने सारे कोऑर्डिनेट को क्या कर लिया बच्चा, हमने एक मॉड के अंदर इसको बंद कर लिया था। तो फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे स्टेयर बना के। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा बच्चे, लेट अगर हमारे पास क्या होगा ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं बच्चे क्या x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास क्या है बच्चे यहाँ पे x2, y2 हैं और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है बच्चे यहाँ पे x3, y3 हैं और वैसे डी के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास क्या है बच्चे यहाँ पर x4, y4 हैं। वैसे ही हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट क्या है x5, y5 हैं। तो हमें बोल रहा है कि इस पॉलीगन का क्या निकालो आप, पेंटागन है, इस पेंटागन के क्या निकालो आप एरिया निकालो। तो हम कैसे करेंगे बच्चे, स्टेयर मेथड लगाते हैं। स्टेयर मेथड में एरिया इक्वल टू क्या होता है बच्चे यहाँ पे, एरिया इक्वल टू हम इसमें क्या लगा देंगे, इसमें मॉड के अंदर इसको क्या कर लेंगे बच्चे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देंगे इसके। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे x1 बच्चे x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे x2, y2, तीसरा हो जाएगा हमारे पास x3, y3 और लास्ट का फोर्थ हो जाएगा बच्चे x4, y4, लास्ट हो जाएगा हमारा x5, y5। लेकिन ये हमारे पास 4 5 तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दिए हैं। 5 कोऑर्डिनेट देने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं इसको रिपीटेड, इसको फिर से हम नीचे एक बार और लिखते हैं यहाँ पर x1, क्या होता है बच्चे y1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर रिपीटेड कोऑर्डिनेट को फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है बच्चे। तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेंट जैसा आ जाता है बच्चे। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे बाहर को लिख लेंगे। तो इनटू करने का तरीका क्या है, इसमें इसको ऐसे करेंगे, इसको इससे करेंगे बच्चे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर रिवर्स में भी जाएंगे बच्चे हम ऊपर को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इससे हो जाएगा बच्चे इंटू और ये वाला इससे इंटू होगा बच्चे, ये इससे हो जाएगा बच्चे, ये इससे हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट जैसा बच्चे, इसके बाहर से हमारा क्या आएगा हाफ ही आएगा और टोटल में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे मॉड आ जाएगा। ये हमारा किसका एरिया निकल जाएगा बच्चे, इससे निकलेगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन। चाहे वो 3 वर्टाइसेस वाला हो बच्चे, 4 हो 5 हो, तो स्टेयर मेथड हर किसी के लिए काम करती है। तो ये ज़्यादा इजी रहती है, इसका फॉर्मूला लिखने हो जाए हम स्टेयर मेथड फॉलो करेंगे। इसको निकालेंगे कैसे बच्चे, यहाँ पर हाफ बाहर से लगा दिया हमने, तो इंटू कर लेते हैं इसको। कैसे करते थे हम, ये इंटू ये बच्चे कितना हो गया x1, y2 प्लस दूसरा वाला कितना हो गया बच्चे यहाँ पर x2, y3 प्लस
x3 y4 x3 y4 प्लस y4, अच्छा सॉरी यहाँ पर x5 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आया था y5 आना चाहिए, x4 y4 बच्चे नहीं y5 प्लस लास्ट क्या आएगा x5 y1 ये हो गया। इसको ब्रैकेट के अंदर बच्चे माइनस, इसको अपोजिट में जाएंगे बच्चा आप x1 y5 प्लस x5 y4 प्लस x4 y3 और बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा x3 y2 लास्ट क्या हो जाएगा हमारे बच्चे x2 y1। तो ये इसको हम क्लोज कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया स्टेयर मेथड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया आ गया बच्चे यहाँ से। तो हम पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ट्रेंड में जाएंगे, फिर रिवर्स में जाते समय हम बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। तो ये एरिया ऑफ क्या हो गया पॉलीगॉन, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो बच्चे हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नोट करके रखा है, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है, हुज वर्टाइसेस आर, ये हमें वर्टाइसेस दिए गए बच्चे। तो वर्टाइसेस दिए गए तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चे, इनको हम क्या कर लेते हैं पूरा एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ पॉलीगॉन हो जाएगा बच्चे, क्वाड्रिलेटर हो जाएगा बच्चे। पॉलीगॉन क्या है यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होगा बच्चे यहाँ पे हाफ बाहर से लगा देंगे हम, इसका मॉड लगा देंगे, इसमें एक स्टेयर बना लेते हैं बच्चे। स्टेयर में क्या होगा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ऐसे करके। तो बच्चे x1 कितना है 1,1, x2 कितना है 3,4 और कितना बच्चे 5,-2, लास्ट हमारे पास कितना है 4,-7 और बच्चे एक रिपीटेड, इसको दोबारा फिर से लिखते हैं 1,1 को हम लास्ट में फिर रिपीटेड लिख लेते हैं। ये भी हमने स्टेयर फॉर्मूले में देखा है। तो हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा बच्चे, पहले इसको इससे करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको, तो बच्चे फिर रिवर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर एरिया इक्वल टू कितना हो गया हाफ, तो कोई नेगेटिव आएगा तो ये मॉड का मीन्स ये पॉजिटिव कर देगा एरिया को। तो बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम हटा लेते हैं हम, तो इसको इंटू करते हैं 1 × 4 4 हो जाएगा बच्चे, ये माइनस का 3 × 2 = 6 और ये कितना गया 5 × 7 = -35, 4 × 1 = 4, ये आ गया बच्चे। ये पहले वाला रहा माइनस, ऊपर को जाते समय इसको इससे करेंगे बच्चे, तो कितना गया 1 × 7 -7 प्लस 4 × -2 कितना गया बच्चे -8, 5 × 4 प्लस कितना जाएगा बच्चे 5 × 4 = 20, 3 × 1 कितना जाएगा बच्चे +3 हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं बच्चे, बाहर से लगा देते हैं मॉड। तो ये हमें इससे एरिया ऑफ क्या निकलेगा हमारा कोऑर्डिनेटर निकलेगा बच्चे, बड़ा इजी है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर कितना करेंगे बच्चे 4 और -6 कितना हो गया यहाँ पे 4 और -6 -2 हुआ बच्चे, -2 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 + 4 कितना हो गया बच्चे प्लस माइनस का नहीं प्लस का 2 -3 कितना आ गया -33 आ गया टोटल, ये -33 आ गया टोटल, माइनस यहाँ पर कितना आएगा बच्चे ये कितना आ गया -7 और -8 कितना हो गया -15 और 20 कितना आ जाएगा ये +20, तो 5 बचेगा, 5 और 3 8, तो बच्चे यहाँ पर 8 आएगा फाइनली। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हाफ ये आ गया बच्चे, -3 और -8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 हो गया बच्चे माइनस का, तो इसको मॉड क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, तो कितना आंसर आया 41/2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चे एरिया है, एरिया कितना है यहाँ पे 41/2 आ गया बच्चे। तो हमारे पास एरिया क्या है हमारे पास एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर है, किससे निकाला हमने बच्चे बाय स्टेयर मेथड। तो स्टेयर मेथड काफ़ी आसान है, आपको बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट को फिट करना आना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में नोट किया गया है बच्चे, आप इसको ट्राई करें। पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड करता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने बच्चे कब, जब आर द पॉइंट्स एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये तीनों कोलिनियर है बच्चे। तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो बच्चे इसका मतलब यहाँ पर ए बी अगर सी कोलिनियर है तो बच्चे तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो उस समय जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय किससे डिटर्मिनेंट मेथड से उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां से के की वैल्यू आएंगे 0 क्यों करेंगे क्योंकि कोलिनियर है, ट्रायंगल फॉर्म एरिया ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, हाफ डिटर्मिनेंट, ये होता है बच्चे मॉड, और उसके बाद हाफ डिटर्मिनेंट क्या आता है बच्चे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आता है बच्चे, तीसरे में क्या आता है 1 1 1। तो लिख लो बच्चे x1 कितना यहाँ पर k है, x2 कितना है माइनस के प्लस 1 है, और x3 कितना है बच्चे यहाँ पे माइनस 4 माइनस का k है। वैसे y1 कितना है यहाँ पे बच्चे 2 माइनस 2k है, y2 कितना है बच्चे 2k है, और y3 कितना है 6 माइनस 2k है। वैसे हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर लास्ट क्या आएगा 1 1 1 आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इक्वल टू बच्चा हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे एरिया को रख देंगे 0 के इक्वल, तो इधर 0 कर लेते हैं बच्चा, हम एरिया कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तीनों कोलिनियर है। तो बच्चे ये हाफ भी उधर 0 में चले जाएगा, मॉड भी हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हाफ ऐसे ही रहेगा बच्चे। अभी नेक्स्ट लाइन में हम इसको 0 में भेज देंगे। हम इसको ओपन करते हैं बच्चे, के के साथ क्या आएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो बच्चे हमने 2k माइनस ये कितना है 6 माइनस 2k आएगा, किसके साथ आएगा बच्चे, के साथ आएगा ना, ये हो गया। माइनस इसमें माइनस लगाते हैं बच्चे, ये कितना आ गया 2 माइनस 2k, इसके साथ क्या आएगा बच्चे, ये इंटू ये, तो कितना आ गया माइनस के प्लस 1, माइनस ये इंटू ये बच्चे कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस के हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 1 के साथ क्या आएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो प्लस 1, तो कितना है इसके साथ माइनस के प्लस 1 इंटू ये बच्चे 6 माइनस 2 के आएगा बच्चे, ये माइनस 2k, और ये कितना आ गया माइनस 4 माइनस के, ये आया बच्चे। और इसको हम ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये 1/2 0 में चले जाएगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चे, के साथ 2k माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 6 प्लस का 2k आ गया बच्चे, और ये k बाहर से ऐसे ही रहा, माइनस इसको भी हम एज इट इज बाहर से रखते हैं बच्चे, ऐसे ही रहा। अंदर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस के और प्लस के कट जाएगा बच्चे, कितना रहेगा 5 रहेगा। तो इस वाले में देखते हैं बच्चे, यहाँ पर कितना आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 6k प्लस का 2k स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2k, ये हमारे पास ये आया बच्चे। और माइनस इसको ओपन करोगे तो अंदर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 8k और माइनस प्लस 2k स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया बच्चे। अब इसको सॉल्व कर, ये इक्वल टू 0 आ गया बच्चे। यहाँ पर कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आ गया 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस का 2k स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितना आएगा बच्चे 5 से इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, माइनस का 10k प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, 5 टू जा 10k आ गया ये माइनस, यहाँ पर प्लस से बच्चे कितना है 5k प्लस, अच्छा माइनस 6k हो जाएगा बच्चे, माइनस का 6k प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 2k प्लस का 8k प्लस का 2k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और k वाले को एक साथ बच्चे। स्क्वायर वाले कितने यहाँ पर 1 2 3 4 बच्चे, तो 2k स्क्वायर बच्चे कितने हो गए 4 हैं, तो 8k स्क्वायर माइनस 6k हो गया बच्चे, और ये कितना आ गया यहाँ पर माइनस 6k और प्लस का 10k, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये कितना आ गया बच्चे 4k और माइनस 6k कितना हो गया बच्चे माइनस का 2k, माइनस 2k और माइनस 2k माइनस का 4k और प्लस का 8k, तो बच्चे यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 4k बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 10 और प्लस का 6, तो कितना बचा बच्चे माइनस का 4 बचा बच्चे यहाँ पर इक्वल टू 0। तो 4 इसमें से आप कॉमन लेंगे तो बच्चे यहाँ पर कितना बचेगा 2k स्क्वायर प्लस यहाँ पर k बचा बच्चे यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो ये 0 में चलेगा बच्चे 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पर कितना है 2 का फैक्टर करेंगे बच्चे 2k स्क्वायर प्लस ये कितना जाएगा बच्चे यहाँ पर 2 1 जा 2, 2k माइनस k और माइनस 1 ऐसे आएगा। यहाँ पर से सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा बच्चे नीचे को, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, तो ये कितना बचा यहाँ पर 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा है। तो 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करो जिसका 1 आ जाए, तो बच्चे 2 1 जा 2 हो गया 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से 2k कॉमन लेंगे तो k प्लस कितना बचेगा बच्चे यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बच्चे k प्लस 1 यहाँ पर भी बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो k प्लस 1 आया बच्चे क्वाड्रेटिक को फैक्टर करके, एक कितना है यहाँ पे
2k माइनस 1 आया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो k इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -1, और दूसरा कितना आ गया बच्चे k इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर k की दो वैल्यू आ गई बच्चे क्या -1 और 1/2। तो कौन सा करेक्ट होगा बच्चे, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ये 1/2 को उठाकर यहाँ पर रखो तो बच्चे 1/2 कॉमा कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसमें रखो तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 1 1/2 कॉमा ये भी कितना जाएगा 1। तो दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं यहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं बच्चे, दोनों पॉइंट। अगर बट हम यहाँ पे क्या लेंगे k इक्वल टू -1 लेंगे बच्चे। तो ऑप्शन 1 कौन सा करेक्ट है हमारे पास, -1 करेक्ट है बच्चे। यहाँ पे k इक्वल टू 1/2 यहाँ पर नहीं लेंगे बच्चे, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स आर कोइंसाइड। तो बच्चे आप क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स पहले के कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों पॉइंट मतलब एक ही हैं। तो दोनों पॉइंट एक ही तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मीन्स k की वैल्यू 1/2 नहीं चलेगी, -1 चलेगी बच्चे केवल। तो आप इसको नोट कर लें बच्चे।